आज हम क्लास में न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ा था डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत। इसी के जस्ट बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम है। न्यूलैंड ने ये अष्टक नियम कब दिया? सन 1865 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि जिस तरह से संगीत के स्वर होते हैं ना, सारे गामा पादा निसा, इसी प्रकार से संगीत प्रत्येक पहले स्वर आठवें स्वर से समानता प्रदर्शित करता है। उसी तरह आवर्त सारणी में उपस्थित प्रत्येक पहला तत्व आठवें तत्व से समानता रखता है। देखते हैं यहाँ पे, ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन्हीं तत्वों को दिया था इन्होंने। और इसमें संगीत के जो 8 स्वर है ना, इनको इसमें लिखती हैं सा, रे, ग, म, प, द, नी। सोडियम पे आओ, स। इनको नंबर देते हैं पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए यहां पर संगीत का पहला स्वर सा, 8वां स्वर सा। इसी प्रकार से जो तत्व का जो पहला तत्व है वो संगीत के स्वर आठवें स्वर यानी 8वें तत्व से समानता रख रहा है। इसका मतलब ये हुआ। इसी प्रकार से यहां से भी हम लिखा है प्रत्येक पहले, यानी ये वाला भी पहला, ये वाला भी पहला। यहां से भी हम चलो स, रे, ग, म, प, द, नि, स, यहीं पर आ गया ना। तो इसी प्रकार से जो पहला और 8वां तत्व, जैसे लिथियम सोडियम से समानता रख रहा है और सोडियम पोटेशियम से, तो इन्होंने जो कहा था कि जो संगीत के जो 8 स्वर हैं, पहला और अंतिम एक दूसरे से समानता रखता है। इसी प्रकार से जो तत्व हैं, पहला और 8वां तत्व, इसी प्रकार से समानता रख रहा है। प्रत्येक तत्व पहला और अंतिम 8वां एक दूसरे से समानता रखते हैं। इसी प्रकार से ये एक दूसरे से समानता रख रहा है। कैल्शियम के आगे जो तत्व डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, और डी ब्लॉक के तत्व आने के कारण ये अष्टक नियम आगे नहीं चल पाता। इन्होंने जो तत्व दिए थे इसमें, वो ओनली कैल्शियम तक। इनका नियम जो है अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के आगे वाले तत्व हैं इन्होंने और आगे नहीं बता पाया। इस प्रकार से जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है ये भी असफल रहा। असफलता के कारण इनकी क्या क्या कमियां रही? पहली कमी तो इनकी ये थी, इसको उतार लें। पहली कमी, हाइड्रोजन का स्थान ना बता पाना। पहली कमी तो इनकी ये थी कि हाइड्रोजन के स्थान के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। कमियां, हाइड्रोजन के स्थान के बारे में जानकारी नहीं दे पाए, पहली कमी। दूसरी कमी इनकी क्या थी? तत्वों के अक्रिय के बारे में, अक्रिय गैसों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। अगला क्या था? अगली सबसे बड़ी इनकी जो कमी थी,
जो कैल्शियम यानी Ca के आगे के जो तत्व हैं, कैल्शियम से अत्यधिक परमाणु भार परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को व्यवस्थित न कर पाना। सबसे बड़ी कमी इनकी यही थी। कैल्शियम से जो आगे वाले तत्व थे, परमाणु भार न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को इन्होंने व्यवस्थित नहीं कर पाया, और इस प्रकार से जो अष्टक नियम है न्यूलैंड का, वो केवल यहीं तक सीमित रहा और आगे नहीं बढ़ पाया। और इस प्रकार से इनकी ये कमियां हैं, और इस प्रकार से इस नियम को भी असफल कर दिया गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में इनके और भी सिद्धांत हैं आवर्त सारणी के संबंध में, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।